हो अगर जिस एटम बम को तबाही के लिए बनाया गया वही किसी शैतान का खाना बन जाए। ये कहानी ऐसे ही दो विशाल मॉन्स्टर्स की है जिनके सामने मिलिट्री भी पूरी तरह बेबस हो गई थी। इस आने वाली तबाही की शुरुआत आज से सिर्फ 2 दिन पहले हुई थी, जब साइंटिस्ट को फिलीपींस की एक गुफा के अंदर एक बहुत बड़े जानवर का कंकाल मिला था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस कंकाल पर 2 विशाल कीड़ों के अंडे भी मौजूद थे। इनमें से एक अंडा फूट चुका था और वहाँ से एक बड़ा सा सुराग बना हुआ था। उस सुराग से घिसटने के बड़े बड़े निशान सीधा समंदर की तरफ जा रहे थे। सबके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया कि आखिर वो कौन सा हो सकता है। जल्द ही समंदर के पार एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में अजीब से भूकंप के झटके महसूस होते हैं। प्लांट का रिएक्टर बुरी तरह लीक होने लगता है और उसे रोकने के लिए जो को वाल्व बंद करने पड़ते हैं। इस भयानक एक्सीडेंट में वो अपनी प्यारी पत्नी को हमेशा के लिए खो देता है और देखते ही देखते पूरा न्यूक्लियर प्लांट एक खंडहर में बदल जाता है। अब इस घटना को पूरे 15 साल बीत चुके थे और शहर को सील कर दिया गया था। अपनी पत्नी को खो चुका जो आज भी उस भूकंप की असली वजह जानने के लिए रिसर्च कर रहा था। एक दिन वो अपने बेटे के साथ छिपकर उस सील्ड एरिया में सच का पता लगाने पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचते ही जो को एक बहुत ही अजीब सिचुएशन नजर आती है। जिस एरिया को रेडिएशन जोन बताया गया था वहाँ कुत्ते आराम से घूम रहे थे। ये देखकर जो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो अपना मास्क हटा देता है और जैसा उसने सोचा था वहाँ कोई न्यूक्लियर रेडिएशन था ही नहीं। लेकिन सवाल ये था कि अगर रेडिएशन नहीं है तो सरकार ने शहर को बंद क्यों किया हुआ है। तभी कुछ सोल्जर्स आकर उन दोनों को पकड़कर एक सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं। वहाँ एक विशाल अंडा था जो न्यूक्लियर रेडिएशन खाकर तेजी से बड़ा हो रहा था। जो को तुरंत समझ आ गया कि 15 साल पहले आया भूकंप इसी मॉन्स्टर की वजह से था। वो सबको वार्निंग देता है कि ये मॉन्स्टर एक खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ रहा है। बेस के इंचार्ज डॉक्टर किन्जे को जो की बात सुनकर एक अनहोनी का एहसास होता है। वो तुरंत उस अंडे को तबाह करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वो अनजान जीव उस अंडे को तोड़कर बाहर निकल चुका था और एक जोरदार पल्स छोड़ता है। इस पल्स की वजह से पूरा बेस कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हर तरफ तबाही मच जाती है। इसी बीच जो की एक हादसे में मौत हो जाती है और उसका बेटा उसे बचाने में नाकाम रहता है। तभी वो देखता है कि एक विशाल मॉन्स्टर जमीन से बाहर निकल रहा था। वो मॉन्स्टर अपने पंख फड़फड़ाता है और उस बेस से उड़कर कहीं गायब हो जाता है। आर्मी फौरन उस जगह को अपने कंट्रोल में ले लेती है और जो के बेटे को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लाया जाता है। यहाँ डॉक्टर किन्जे उस मॉन्स्टर से जुड़ा सारा सच सबके सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि उस मॉन्स्टर का नाम मोटो है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन उसे स्टडी कर रही थी। साल 1956 में उन्हें एक और विशाल समुद्री जीव मिला था जिसका नाम गॉडजिला है। तब की सरकारों को लगा था कि ये दुश्मन देश का बनाया हुआ कोई खतरनाक हथियार है, इसलिए गॉडजिला को मारने के लिए उस पर कई एटॉमिक बम से हमला किया गया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि गॉडजिला न्यूक्लियर एनर्जी को अपने खाने की तरह इस्तेमाल करता था और ये नया मॉन्स्टर मोटो इंसानों को मिला दूसरा ऐसा विशालकाय जीव था। फिलहाल आर्मी ने मोटो का लोकेशन खो दिया था और वो शायद शहर की तरफ बढ़ रहा था। तब डॉक्टर किन्जे एक हैरान करने वाला आइडिया देते हैं कि सिर्फ गॉडजिला ही मोटो को रोक सकता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मॉन्स्टर्स का वो असली राजा पहले ही जाग चुका है। गॉडजिला का असली टारगेट इंसान नहीं बल्कि वो नया मॉन्स्टर मोटो था। उधर मोटो हवाई में दिखाई देता है जहाँ वो एक न्यूक्लियर सबमरीन पर हमला कर देता है। वो न्यूक्लियर बम को पहाड़ पर ले जाकर खाने लगता है। तभी आर्मी उस पर अटैक कर देती है। लेकिन इस हमले से मोटो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जमीन पर जोर से पैर पटकता है जिससे एक जोरदार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है और सारे फाइटर जेट्स नीचे गिरने लगते हैं। ठीक इसी समय पर गॉडजिला भी वहाँ पहुँच जाता है और जहाज के नीचे से तैरता हुआ निकलता है। उसके आने की वजह से ही समंदर में एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है। पूरा का पूरा समुद्री किनारा पल भर में पानी के अंदर डूब जाता है। आर्मी आसमान में फ्लैश फायर करती है ताकि उस मॉन्स्टर का असली चेहरा दिख सके। ये वही गॉडजिला था जिसके बारे में डॉक्टर ने बताया था, पर वो एक बिल्डिंग तोड़कर वापस चला जाता है।